अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस की तरफ से केरला के दारुल हुकूमत तिरुअनंतपुरम के मार एवेन्यूज कॉलेज ग्राउंड में हथियारों की तरबियती कैंप की खबर फैलने के बाद तलबा बरादरी ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया और इंतजामिया पर सवाल उठाए हैं कि इसकी इजाजत किन बुनियादों पर दी गई थी। ये तरबियत आरएसएस अफसरान की तरबियती कैंप का हिस्सा है जो 2 मई को मुकर्रर है। ये 17 अप्रैल को कॉलेज के मैदान में शुरू हुआ और ये वाकया मलयालम न्यूज चैनल मीडिया 1 की जानिब से तरबियती कैंप की खुसूसी फुटेज जारी करने के बाद सामने आया। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि आया कॉलेज इंतजामिया, प्रिंसिपल या चर्च के हुक्काम ने इस प्रोग्राम की मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर सनसनी फैल गई जब एनसीपी अजित पवार ग्रुप के रहनुमा और साबिक एमएलए ज़ीशान सिद्दीकी को जान से मार देने की धमकी मिली है। ज़ीशान सिद्दीकी साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के साहबजादे हैं। इन्हें ईमेल के जरिए धमकी दी गई है जिसमें कहा गया है कि जो कुछ बाबा सिद्दीकी के साथ हुआ हम आपके साथ वही करेंगे। जैसे ही ये धमकी सामने आई, मुंबई पुलिस फौरन हरकत में आ गई। बांद्रा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ज़ीशान सिद्दीकी के घर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। इसके साथ ज़ीशान सिद्दीकी की सिक्योरिटी को भी तरजीह दी जा रही है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल ज़ीशान सिद्दीकी के वालिद और साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया गया था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। इस वाक़े के बाद से सिद्दीकी खानदान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि ये ईमेल डी गैंग की जानिब से किया गया है और इसमें 10 करोड़ देने का मुतालबा भी किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने की। प्रोग्राम सुबह 10 बजे शुरू हुआ और इसमें मुल्क भर से आलिमा, समाजी कारकुनान, उकला और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवामी शऊर बेदार करना और अवाम की जानिब से वक्फ कानून में मुजवज़ा तरमीम की मुखालिफत करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि हालिया तरमीम वक्फ की खुद मुख्तारी और इसके इंतजामी ढांचे को मुतासिर करती है, जो न सिर्फ आईनी हुकूक के खिलाफ है बल्कि अक़लियतों की मजहबी आज़ादी में मदाखिलत के मुतरादिफ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि के बानी बाबा रामदेव के रूह अफ़ज़ा को शरबत जिहाद कहने के बयान पर फटकार लगाई है। जस्टिस अमित बंसल की बेंच ने कहा कि बाबा रामदेव के बयान ने अदालत के ज़मीर को झिझोड़ दिया है और ये नाक़ाबिले माफ़ी है। हम आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कहा था कि हमदर्द की जानिब से रूह अफ़ज़ा की कमाई से मदरसे और मसाजिद बनाएंगे। उन्होंने इस मौके पर शरबत जिहाद का लफ्ज भी इस्तेमाल किया था, जो नफरत फैलाने के मुतरादिफ है। अदालत की फटकार पर योगा गुरु बाबा रामदेव ने मंगल को दिल्ली हाई कोर्ट को मुतालिब किया कि हमदर्द नेशनल फाउंडेशन इंडिया की रूह अफ़ज़ा प्रोडक्ट के खिलाफ तमाम इश्तिहारात, चाहे प्रिंट हो या वीडियोस, हटा दिए जाएंगे। हैदराबाद की मजालिस से मुकामी कौंसिल इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 22 साल के बाद हैदराबाद में मजालिस मुकामी कौंसिल इंतखाब के लिए रायदही होने वाली है। अब तक ये इंतखाब बिला मुकाबला हुआ करता था। इस मरतबा इंतखाबी मैदान में मजलिस और बीजेपी के उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि बीआरएस पार्टी ने इंतखाब का बाइकआउट करने का फैसला किया है। हुक्मरान कांग्रेस पार्टी ने इस सिलसिले में अब तक कोई सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया है। अददी ताकत न होने के बावजूद बीजेपी ने अचानक अपने उम्मीदवार को इंतखाबी मैदान में उतारा है, जिसकी वजह से रायदही लाजमी हो गई है। चारशंबा 23 अप्रैल को रायदही मुकर्रर है। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के नतायज जारी कर दिए हैं। रियासत में इंटर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तिहानात 5 मार्च से 25 मार्च तक मुनाक़द किए गए थे, जिनमें तकरीबन 9,96,971 तलबा ने शिरकत की थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने दोपहर 12 बजे नतायज जारी किए। अदद शुमार के मुताबिक एक मरतबा फिर लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल की है। मजमूई तौर पर साल दुवम नतायज में कामयाबी 71.37% रिकॉर्ड की गई है।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिससे आलिमाए इकराम के अलावा सियासी और समाजी कायदीन ने भी खिताब किया। रुकने पार्लिमान हैदराबाद और रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत के इक़दाम की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान के 18 से 19 करोड़ मुसलमानों को ये काला कानून मंजूर नहीं है और हम इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के मुख्तलिफ मुस्लिम तंजीमों और मसलक के मानने वालों ने लिखकर JPC में इस एक्ट की मुखालिफत की। इसके बावजूद इस काले कानून को लाया गया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि इस कानून के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा और हुकूमत को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओसाका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सरबराहों को तेलंगाना में सरमायाकारी की दावत दी है और उन शोबे जात की निशानदेही की जिनमें सरमायाकारी के बेहतर मौके मौजूद हैं। जापान के शहर ओसाका में तिजारती इदारों से मुताल्लिक़ एक्सपो से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, मूसी रिवर प्रोजेक्ट के अलावा रीजनल रिंग रोड, रिडायल रोड्स, फ्यूचर सिटी और हैदराबाद मेट्रो रेल तौसीही मंसूबे जैसे प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी की दावत दी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, ब्लैक ड्रग्स, सयाहत, टेक्सटाइल, ज़राअत और ग्रीन एनर्जी जैसे शोबेजात में सरमायाकारी और बाहमी ताउन के जरिए तेलंगाना की तरक्की में अहम रोल अदा किया जा सकता है। गुजरात के अमरेली जिले में मंगल की से पहर एक निजी एविएशन एकेडमी का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद धमाका हुआ और आग लग गई। इस वाक़े में ट्रेनी पायलट अंकित महाजन की मौत हो गई। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड के अमले की टीम मुकामी लोगों के साथ मौके पर पहुंची और रेस्क्यू का काम शुरू किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में मुनक़दा तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय जनता दल RJD के राज्यसभा रुकन मनोज झा ने कहा कि ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। ये लड़ाई जुल्म और इंसाफ की लड़ाई है। जो हमारी लड़ाई में साथ नहीं है वो जालिमों के साथ है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई मिलकर ही लड़ी जाएगी। मनोज झा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंक्चर बनाने की बात करते हैं, इनको मालूम नहीं है कि पंक्चर का ढक्कन मजबूत करना भी जानते हैं। मनोज झा ने कहा कि मेरी पार्टी के सदर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पूरी तरह से आपके साथ हैं। हम सब मिलकर इसी लड़ाई को जीतेंगे। तेलंगाना के कई अजला इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। लू लगने के बायस एक ही दिन में पीर को रियासत में 7 अफराद की मौत हो गई। मरने वालों में निर्मल शहर से 2, आदिलाबाद जिले से 2, महबूबाबाद जिले से 1 और वरंगल जिले से 1 और नागर कर्नूल से 1 फर्द की मौत होने की तस्दीक हुई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में मुनक़दा तहफ़्फ़ुज़े औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वक्फ कानून की लड़ाई ही बीजेपी की सोच की वजह से लड़नी पड़ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की हिदायत पर हम पूरी तरह से इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र यादव ने इन सेकुलर जमातों पर सवाल उठाया जिन्होंने वक्फ कानून की हिमायत में बीजेपी का साथ दिया। उन्होंने कहा कि आपको भी अपने अपने तरीके से ऐसे लोगों के खिलाफ खुलकर आना होगा और बिहार से ही इसकी शुरुआत करनी होगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इस लड़ाई में हमें जीत मिलेगी और वक्फ कानून खत्म होगा। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी दावत पर वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी मंगल को सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। मोदी का खुसूसी तैयारा जैसे ही सऊदी की एयर स्पेस में दाखिल हुआ, सऊदी अरब एयरपोर्ट्स के F-15 लड़ाका तैयारों ने इस खुसूसी तैयारे को अपनी हिफाजत में जद्दा एयरपोर्ट पहुंचाया, जहां पर मोदी का शानदार खैर मकदम किया गया। आंध्र प्रदेश की साबिक इंटेलिजेंस सरबराह PSR आंजनेलू को आंध्र प्रदेश पुलिस ने मुंबई की अदाकारा कादम्बरी जेठवानी से मुतालिक एक मामले में गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक आंजनेलू को हैदराबाद में इनकी रिहाइश गाह से हिरासत में लेकर मजीद जांच के लिए आंध्र प्रदेश मुंतकिल किया जा रहा है। जेठवानी, जो कि मुंबई से ताल्लुक रखने वाली एक अदाकारा हैं, उन्होंने YS जगन मोहन रेड्डी के दौरे हुकूमत में आंध्र प्रदेश पुलिस पर हिरासानी का इल्जाम लगाया था।
डल झील के किनारे और जेब्रॉन पहाड़ियों के दामन में वाक़ एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन बाग गुलेलाला की सैर करने के लिए इन दिनों मुल्की और गैर मुल्की सयाहों समेत मुकामी बाशिंदों की भीड़ देखने को मिल रही है। 26 मार्च से बाग गुलेलाला को आवाम के लिए खोले जाने के बाद से यौमिया हजारों सयाह खिले हुए रंग बिरंगे फूलों का नजारा कर रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता करीब 4 हफ्तों के दौरान रिकॉर्ड तादाद में 8,14,000 सयाह बाग की सैर कर चुके हैं और सयाहों की तादाद ने गुज़िश्ता बरसों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने 22 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे। जद्दा एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी का शानदार खैर मक़दम किया गया। इस दौरे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना है। ये मोदी का सऊदी अरब का तीसरा दौरा है, जिसमें तवन्नाई, तिजारत, सरमायाकारी और भारतीय कम्युनिटी के उमूर पर बातचीत की गई। सऊदी अरब भारत का तीसरा बड़ा तेल फराहम कुनिंदा है और वहां 2 मिलियन से ज्यादा भारतीय शहरी मुकीम हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी राब्ता में अहम किरदार अदा करते हैं। इस दौरे के दौरान मोदी ने सऊदी क़ियादत से मुलाकात भी की है और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल भी किया है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम। अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।